मैं शीतल कृष्ण शास्त्री मधुर बदायूं से विजय राणा स्टूडियो बरेली के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष भाग 4 में ध्रुव चरित्र की कथा सिरबड़ कराने जा रही हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एकदम से छोटी रानी ने ध्रुव के कान पर तमाचा दिया। और कमी तेरी इतनी बड़ी जो तू राजा की गोदी में बैठा। अरे तेरे भाग में राजा की गोदी नहीं है, तू तो एक दासी का लड़का है। अगर तुझे राजा की गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। और एकदम से कहने लगी है, चल भाग यहाँ से, इधर की तरफ से देख ली ना तो दोनों आंखें निकाल लूंगी। अब मेरे भागवत प्रेमियों अपने पति से बोली, और तुम्हारा लड़का क्या मर गया था जो तुमने उस दासी के लड़के को अपनी गोद में बिठा लिया? उत्तान पाक चुपचाप बैठे थे क्योंकि डरते थे। अब ध्रुव रोते हुए जाकर के अपने माँ के पास पहुंचे। जब बड़ी रानी ने ध्रुव को रोता हुआ देखा तो अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, पुत्र इधर से तुम गए थे तो तुम हंसते हुए गए थे और उधर से आए तो रोते हुए आए। इसका कारण क्या है पुत्र? कि तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? पूछ बैठी मैया। मौसी दुखिया के बड़ी रानी ने अपने पुत्र ध्रुव के लिए अपने गोद में बिठा लिया। कहने लगी, है पुत्र इधर से आप गए थे तो हंसते हुए गए थे, उधर से आए तो रोते हुए आए। इसका कारण क्या है? कि तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? कि तुम दोनों भाई आपस में झगड़ गए थे? क्या बात है पुत्र? ध्रुव कहने लगे, मैया उत्तम भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं। आज वो मुझे पिताजी के दरबार में लेकर गए। सब बात ऐसी है मैया, सुनो। बाबुल ने आदर से मैया मोए गोद में बैठ
ध्रुव कहने लगे, माँ उत्तम भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं। आज मेरे पिताजी के दरबार में लेकर गए। मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी ने मुझे आते हुए देखा तो उन्होंने मुझे अपने गोद में बिठा लिया। मौसी मैया पता नहीं कहां से भागती हुई चली आई और आज बिन मतलब ने मौसी ने मुझे बहुत मारा माँ। और क्या बात है, मेरी माँ के बचन निकले जो झोले हैं, मौसी को बतलाए बताना सोई सुन बेटा की बात मात जब धर के सतरानी, सोई सुन बेटा की बात मात जब धर के सतरानी। धर के सतरानी मात जब धर के सतरानी, मात जब धर के सोई सुन बेटा की बात मात जब धर के सतरानी, सोई सुन बेटा की बात मात जब धर के सतरानी। ध्रुव कहने लगे, माँ जब पिताजी ने मुझे गोद में बिठा लिया तो मौसी पता नहीं कहां से भागती हुई आई और मुझे आज बिन मतलब में मौसी ने बहुत मारा। लेकिन मौसी के मारने का हमें कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मौसी मुझे बिन मतलब में मारती रही, लेकिन पिताजी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि इस निर्दोष को काहे को मारती है। हमें पिताजी की खामोशी का बहुत दुख है माँ। तो बड़ी रानी कहने लगी, बेटा यदि वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें अवश्य बचाते। अरे पिता की आस छोड़ो, हो सके तो तुम किसी दिन पिता परमेश्वर से मिलना, उनकी गोद में बैठना। देखिए मेरी माता बहनों, क्या शिक्षा दी उस माँ ने, भगवान की गोद में बैठना। और पहले की माताएं बहनें अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए हजारों मुसीबतें उठाया करती थी मतलब पहले भूतकाल में। अब ऐसा नहीं है। अब किसी का बच्चा कोई वस्तु उठा लाए, किसी के घर से चोरी कर लाए तो डांटेंगे नहीं और ये कहेंगी अंदर चुपचाप छुपा कर रख दे, किसी से कहिए ना। अब बहुत बदल गई है माताएं बहनें। और जब पहले माताएं बहनें गर्भवती हुआ करती थी तो घर में भजन करती थी, कीर्तन करती थी, गीता पढ़ती थी, सुबह उठते ही भगवान की तस्वीरें देखा करती थी, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार थे। तब जाकर के कहीं ध्रुव जैसे बच्चे का जन्म होता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, सुबह उठी और उठ करके खाने को बैठ गई, देखने लगी तस्वीरें। घर में देखा तो हीरो हीरोइन के फोटो लटक रहे हैं, कोई जितेंद्र है, कोई धर्मेंद्र है, तो कोई श्रीदेवी। बैठ गई खाने को तो वो माँ बच्चों का क्या भविष्य उज्जवल करेगी जिसे खाने की भी अकल नहीं। और एक बात सुनो, माँ के समान मेरे भ्रातरे कोई गुरु नजर नहीं। माँ ने कहा यदि तुम बैठना चाहते हो तो भगवान की गोद में बैठना। अब ध्रुव कहने लगे, मैया ये भगवान कौन होते हैं, इनका आवास कहाँ है, इनका निवास कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं। तो बड़ी रानी कहने लगी, बेटा आप जब बड़े हो जाओ तो जंगल में जाना, वहां पर भगवान की तपस्या करना, तब आपके लिए भगवान के दर्शन होंगे।
और ये भगवान हर जगह होते हैं, कोई हम में है, कोई तुम में है, कोई धरती में है, कोई आकाश में है। ध्रुव कहने लगे माँ झूठ क्यों बोल रही हो, झूठ मत बोलो मैया। यदि भगवान हर जगह हैं तो दरबार में क्यों नहीं थे। मौसी मुझे मारते हुए मुझे नहीं बचाया माँ, सच बोलो ना। पूछने लगे हैं माँ भगवान कहाँ रहते हैं। तो मैया बोली सुनो बेटा, सुन बेटा दान तोए नहीं ज्ञान कहा, हर तरफ बदल भगवान रहते वेद तुम्हें बदला। बड़ी रानी कहने लगी बेटा जब आप बड़े हो जाओ जंगल में जाना, भगवान का भजन करना, वहां पर आपको भगवान के दर्शन होंगे। अब ध्रुव कहने लगे मैया मंदिर में घुसाकर मोरी की तरफ क्यों खींचने लगी, साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि भगवान जंगल में रहते हैं। और रही बात बड़े होने की, तब मैं बड़ा हो गया हूँ मैया। उत्तम भैया अपने पिताजी के गोद में बैठता है, मुझे भी अपने पिताजी के गोद में बैठना है। जैसे ये बात सुनी उस माँ के कलेजे में एकदम से धक्का सा लगा। मैंने ये अपने बेटे को क्या शिक्षा दे दी। और माँ बात बदल करके बोली ध्रुव तुमने खाना नहीं खाया इसीलिए हमने खाना नहीं खाया, आओ पहले खाना खाते हैं उसके बाद में बातें करेंगे। और बोली वो माँ पुत्र रानी बात बदल करके कहने लगी है बेटा तुमने खाना नहीं खाया इसीलिए हमने खाना नहीं खाया, आओ पहले भोजन करते हैं उसके बाद में बातें करेंगे। और ध्रुव कहने लगे मैया भोजन तो बहुत दूर है, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता तब तक अपने जुबान पर पानी तक नहीं रखूंगा। बहुत समझा रही है वो माँ, गोद में बिठा लिया, पास में लिटा लिया, लेकिन ध्रुव को नींद कहाँ है। माँ सो गई, ध्रुव के लिए नींद नहीं आई। अब जब माँ सो गई तो ध्रुव उठे और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने माँ के पैर छुए और बोले हैं माँ यदि मैं जीवित रहा तो ठीक है, और यदि मैं मर गया तो समझ लेना तुम्हारे कोई पुत्र था ही नहीं। और ध्रुव जो थे वो भगवान का भजन कहते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए और जंगल में चले, भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं तो एकदम से देव ऋषि नारद ने रास्ता घेर लिया। कौन हो, कहां से आए हो, पागलों की तरह भागते हुए कहां जा रहे हो, नहीं जानते कोई शेर उठा ले जाएगा, कच्चा खा जाएगा, पीछे लौट जाओ। ध्रुव खड़े हो गए, कहने लगे बाबा जी मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। अब बाबा नारद कहने लगे
बेटा, हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते, लेकिन उन्हें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम तो ऐसे भागते हो जा रहे हो जैसे भगवान जंगल में बैठे हैं, जाकर के अभी पकड़ लोगे। अरे जा, मर जाएगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे तेरी माँ रो रो कर मर जाएगी, बहुत सुंदर है तू। और क्या बोले बाबा नारद? बोले पीछे लौट जाओ, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया वो कैसे घर रह पाएगी, वो खबर तुम्हारी पा करके वो घर पागल हो जाएगी। बाबा नारद ने कहा, लेकिन ध्रुव कहने लगे, बाबा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। बाबा नारद बोले, कहो। ध्रुव बोले, आप भगवान के भक्त हैं तो, लेकिन लगते नहीं हैं। बाबा नारद कहने लगे, तो क्या मैं तुझे ढोंगी दिखाई देता हूँ? बोले, हमने तो ऐसा नहीं कहा, मेरी माँ कहती है कि भगवान बहुत दयालु होते हैं। जब कोई सर्प हमें डसेगा, जब कोई जानवर हमें खाएगा, तो क्या भगवान ऐसे ही देखते रहेंगे? वो भाग करके हमें बचा लेंगे। ध्रुव की जो ये बात सुनी, बाबा नारद ने एकदम से खड़े के खड़े रह गए और ध्रुव के लिए गोद में उठा लिया। धन्य हो मेरे लाल, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान हुआ करते हैं। अब बाबा नारद कहने लगे, ध्रुव एक बात बताओ, तुमने अपने गुरु किए हैं? ध्रुव कहने लगे, बाबा ये गुरु क्या होता है? तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे, बेटा गुरु एक चीज ही ऐसी है जिसके बिना कल्याण नहीं होगा। बिन गुरु भव तरे न कोई, चाहे ब्रज शंकर सम होई। चाहे तपस्या करके शंकर जी के समान क्यों ना हो जाओ, अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं है। और ये सच बात है मेरे भागवत प्रेमियों, हर इंसान को अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि ये गुरु एक चीज ही ऐसी है। गुरुदेव पार लगाइयो मेरी नाव भंवर में अटकी। ध्रुव कहने लगे हैं, बाबा जी अब इस जंगल में हम गुरु किसे बनाएं? अब आप ही हमारे गुरु बन जाओ। बाबा नारद ने कहा, ठीक है हम तुम्हारे गुरु बन जाते हैं। अब बाबा नारद ने ध्रुव के लिए दो आदर्श मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा, बेटा इस मंत्र का जाप करते रहना, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। बहुत मुसीबत मिलेगी, और जो लोग मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, अंत में विजय प्राप्त हुआ करती है। तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। अब ध्रुव कहने लगे, बाबा जी एक बात है। बोले, कहो। कहने लगे, हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं है, अगर भगवान हमारे सामने आएंगे तब उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो बाबा नारद भगवान की तस्वीर बताते हुए बोले,
कहने लगे हैं 4 भुजाएं होंगी भगवान की और शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा। घुंघराले बाल गालों पर ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मड़वाले पर्वत पर नागनियां खेल खेल रही हैं। चेहरा सूर्य के भांति चमक रहा होगा, दांत मोतियों के भांति धमक रहे होंगे। और कैसे होंगे भगवान? उस मुख पर काली चमकीली और नागिनिया मरोड़ा हाथी मानो मड़वाले पर्वत पे नागिनिया चहल मचाती और कैसे होंगे भगवान? बैजंती माला से नीचे परियों की छटा सुहाती है। उस मुख पर काली चमकीली रंगीन बेला लहराती है देवता। बाबा नारद ने कहा ऐसे होंगे भगवान। अब बाबा नारद ने ध्रुव के लिए एक कुटिया बनाई, बहुत अच्छी कुटिया बनाई। हरे भरे वृक्षों के पास में नदी बह रही, वहां पर एक सुंदर सी कुटिया बनाई। तो कैसी थी वो कुटिया? ध्रुव की छोटी कर्ण कुटी और यमुना तट पर दिखलाती, जिसके सामने उसकी जिसके सामने उसकी नागिनिया चहल मचाती है। अब बाबा नारद तो वहां से चले गए। ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठ गए। इन्होंने लगातार 3 दिन तक तपस्या की। उसके बाद में ये खड़े हुए। इन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और एक पैर पर खड़े हो गए। अब की बार इन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया और जो सांस लेना बंद किया एकदम से कोहराम मच गया। क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, सारे लोग मुसीबत में फंस गए। जो ध्रुव ने सांस लेना बंद किया, ध्रुव ने खींची प्राण वायु और हवाओं की तेरा लोगों की। ब्रह्मांड हिला, आकाश हिला, नमक घुटने लगी प्राणों की।
कोहराम मच गए, चीर चावल खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, सारे लोग मुसीबत में फंस गए। अब भगवान नारायण नारद जी से बोले, बाबा नारद ये क्या हो रहा है? नारद जी बोले, अभी रुको, थोड़ी देर में पता चल जाए क्या हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? एक छोटा सा बच्चा तुम्हारी तपस्या कर रहा है, और क्या हो रहा है? जो भगवान ने ये सुना, अपने गरुड़ पर सवार होकर के चले, जाकर के ध्रुव के सामने पहुंचे और कहा, बेटा आंखें खोलो। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, हाय पिता कहकर के जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरने से पहले भगवान ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया।